वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। शुरू से ही घर में गरीबी हो, पैसा ना टिकता हो, कर्ज हो, और चाहे आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी रख रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक और सरल उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से ये उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे। आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज, कैसे रखनी है, किस दिन ये उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि 1 सेकंड भी आप चूक गए तो ये उपाय टोटका आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, ना उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कोरा कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु है जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु है। हमारे ये पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वो कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया। अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, मोड़कर उसे बंद कर लेना है। पर्ची को अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे, यानी 24 आवर 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे में आप सोते समय, रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास ही है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो। ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। दोस्तों, ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ, पूरी माचिस। और फिर आते समय पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो ले। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु एक हो
2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय है। दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में साधारण दिखने वाली वस्तुएं भी असाधारण शक्ति का स्रोत मानी जाती है। माचिस, जो आग उत्पन्न करने का माध्यम है, उसे तांत्रिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अग्नि न केवल शुद्धिकरण करती है, बल्कि शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख करने की सामर्थ्य भी रखती है। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे माचिस का एक और अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली शत्रु नाशक टोटका, जो अघोरी और तांत्रिक परंपराओं में प्रयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माचिस सिर्फ आग जलाने के लिए होती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि यही माचिस आपके शत्रु की जिंदगी में ऐसा तूफान ला सकती है कि वो हर मोड़ पर जलता नजर आएगा, भस्म हो जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टोटका जो सदियों से अघोरियों की गुफाओं में फूंका जाता रहा है। एक ऐसा उपाय जो सिर्फ एक माचिस की डिब्बी से आपके शत्रु का विनाश कर सकता है। दोस्तों, तंत्र में अग्नि सिर्फ एक तत्व नहीं, एक चेतना है जो शुद्ध करती है, निगलती है और जो चाहे उसे मिटा देती है। माचिस उस चेतना की चाबी है, और जब ये चाबी तंत्र के साथ जुड़ती है, तो जो कुछ भी आप चाहे उसे भस्म कर सकती है। दोस्तों, अब सुनो इस रहस्य की विधि। इस उपाय टोटका के लिए आपको चाहिए एक नई माचिस की डिब्बी जिसमें तिल भरा हुआ होना चाहिए, और चाहिए शुद्ध काला कागज। ध्यान देना कि यहाँ आपको काले पेपर, काला कागज चाहिए, और शत्रु का नाम, यदि संभव हो तो शत्रु का फोटो या कपड़े का टुकड़ा, एक नींबू, थोड़ी सी राख, हवन की या जली हुई लकड़ी की राख। दोस्तों, ध्यान देना कि ये उपाय आपको शनिवार या अमावस्या की रात को ही करना है। शनिवार या अमावस्या की रात को। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार रात्रि को एकांत में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। किसी साफ स्थान में पहले अपने चारों ओर हल्का गोमूत्र या गंगा जल छिड़के, जिससे उस जगह को पवित्र किया जा सके। फिर आप उस स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उसके बाद जो आपने कागज लिया है, उस काले कागज पर शत्रु का नाम 3 बार लिखें। यदि आपके पास शत्रु का फोटो या कोई वस्त्र का टुकड़ा हो तो उसे भी साथ रखें। नहीं है तो आप काले रंग की कागज पर 3 बार शत्रु का नाम लिखकर रखें। उसके बाद जो नींबू आपने लिया था, उस नींबू को बीच से काटे और उसके बीच में वो कागज का टुकड़ा रख दें जिस पर आपने शत्रु का नाम लिख कर रखा था। यदि आपके पास शत्रु की वस्तु हो तो वो भी रखें। अब नींबू को बंद करें और उस पर थोड़ी सी राख छिड़के। फिर माचिस की एक तीली जलाकर नींबू को जलाने का प्रयास करें। कागज को जलने का प्रयास करें। जैसे ही आग लगे फिर आप बोले कि हे अग्निदेव, आप हमारे सहायक हो, आपके कृपण से दुष्ट शत्रु नष्ट हो। जैसे ये नींबू और कागज जल रहा है, वैसे ही अमुक शत्रु अमुक की जगह आप शत्रु का नाम बोले। मेरे अमुक शत्रु की सारी चालें भस्म हो जाए, मेरे सभी शत्रु तबाह हो जाए। फिर आप ये बोलने के बाद जो आग आपने लगाई है उसकी जलने के बाद जो राख बचे उसे अगले दिन किसी सुनसान चौराहे या पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दे। फेंकने के बाद बिना पीछे देखे आप घर पर आ जाए। घर पर आने के बाद आप पानी से हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाएं। दोस्तों, ध्यान देना कि माचिस की तीली अग्नि का प्रतीक है जो शत्रु की नकारात्मकता को जला सकती है, और नींबू तंत्र में बंधन और नेगेटिव ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इसलिए उसमें शत्रु का प्रतिनिधित्व रखकर उसे जलाना उस पर तांत्रिक प्रभाव डालने का संकेत है, और राख विनाश का प्रतीक होती है। जब इसे चौराहे पर फेंका जाता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा वही विसर्जित हो जाती है। दोस्तों, उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे ये प्रयोग गुप्त रूप से करें।
किसी को ना बताएं। प्रयोग के बाद स्नान करना आवश्यक है। यदि कोई असहज अनुभव हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ये उपाय दुष्ट शत्रुओं के लिए ही करें। अनावश्यक या निजी द्वेष के लिए प्रयोग करना घातक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको सुई से शत्रु को पागल करने का अघोरी प्रयोग बताते हैं। दोस्तों, आपका शत्रु जो हंस रहा है, तुम पर हंस रहा है, लेकिन अब उसकी हंसी पागलपन की चीख में बदल जाएगी जब आप सुई का ये अघोरी प्रयोग करेंगे। आज की रात तुम उसके दिमाग में एक सुई चुभाओगे, एक ऐसी सुई जो शरीर में नहीं उसकी आत्मा में घुसेगी, और फिर वो नाचता फिरता नजर आएगा। पागल, बेहाल और तबाह हो जाएगा आपका शत्रु। दोस्तों, तंत्र में सुई सिर्फ एक धातु नहीं, ये एक सूक्ष्म शस्त्र है जो शत्रु की सूक्ष्म देह को भेद सकती है। जब इसे सही मंत्र और विधि से चार्ज किया जाता है तो ये सीधा प्रभाव शत्रु पर डालती है। शत्रु के दिमाग पर, उसकी सोच पर और होश पर पड़ती है। दोस्तों, आप इस प्रयोग के लिए एक लोहे की सुई, नई सुई लाएं और शत्रु का नाम या फोटो वस्त्र चाहिए। एक काले धागे का टुकड़ा, एक नींबू चाहिए। ध्यान देना, आप इस प्रयोग को शनिवार या अमावस्या की रात को करना है। सबसे पहले आप शनिवार या अमावस्या की रात को एकांत कमरा में बैठकर दिया या लाल मोमबत्ती जलाएं। फिर सुई को नींबू में चुबो दें। कितनी बार? 3 बार चुभाएं और हर बार चुभाते समय ये मंत्र बोलें। मंत्र है ओम शोभाय पागलाय शत्रु मत मत्ते स्वाहा। अब उस सुई को शत्रु की फोटो या नाम के पीछे लगा दें और काले धागे से नींबू सहित उसे लपेटकर 7 बार घुमाएं और हर बार मंत्र दोहराएं। मंत्र ओम शोभाय पागलाय शत्रु मत्ते मत्ते स्वाहा। इसी मंत्र को दोहराना है। फिर उस पैकेट को किसी पुराने कब्रिस्तान, श्मशान या किसी पागल खाने के पास फेंक दो और फेंकते वक्त बोलो, जैसे ये सुई चुभी वैसे ही शत्रु की होश चिने और पीछे मत देखो। मत देखना, नहीं तो सुई उल्टी हो जाएगी और तुम्हारा होश उड़ जाएगा। इस प्रयोग को करने के 72 घंटे के अंदर शत्रु की मानसिक स्थिति में गिरावट शुरू हो जाएगी। वो बातें भूलेगा, लोगों से डरने लगेगा और फिर खुद से बातें करेगा। चीखेगा कभी, हंसेगा कभी, रोएगा। उसकी ये हरकत को देखकर लोग कहेंगे उस पर भूत चढ़ गया है, पर असल में वो सिर्फ तुम्हारी एक सुई थी जो अब उसके दिमाग में घूम रही है। दोस्तों, ध्यान देना कि ये प्रयोग मजाक नहीं, ये एक अघोरी हथियार है। अगर तुम्हारा मन साफ ना हो, अगर तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये तंत्र वापस पलट सकता है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना चुका है और न्याय के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये सुई वही खोल सकती है जिसे बंद करने की किसी में ताकत नहीं। दोस्तों, भारतीय तंत्र परंपरा में साधारण से दिखने वाली वस्तुएं असाधारण शक्तियों से युक्त मानी जाती है। माचिस और सुई ये दोनों ही प्रतीक है अग्नि और छेदन शक्ति के, और तंत्र में इनका प्रयोग शत्रु बाधा निवारण हेतु किया जाता है। माचिस जहां अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, वही सुई पृथ्वी तत्व की गहराई और वेदन शक्ति की प्रतीक है। इन दोनों को सही विधि और मंत्र प्रयोग से मिलाकर किया गया तांत्रिक उपाय शत्रु के अहंकार, शक्ति और दुष्ट इरादों को जला देता है या छिन्न भिन्न कर देता है। माचिस में अग्नि की शक्ति निहित होती है। तंत्र शास्त्र में अग्नि को शुद्धिकरण और नाशक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब माचिस की तीली किसी विशेष तांत्रिक विधि में प्रयोग की जाती है, जैसे शत्रु का नाम लिखकर किसी कागज को जलाना या शत्रु प्रतीक वस्तु को अग्नि में समर्पित करना, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। ये उपाय विशेष रूप से तब कारगर होता है जब शत्रु बार बार कष्ट दे रहा हो और उसके विरुद्ध कानूनी या सामाजिक उपाय असफल हो चुके हो। सुई का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में छेदन और बंधन के लिए किया जाता है। यदि किसी शत्रु की तस्वीर पर या उसका नाम लिखे कागज पर सुई चुभोकर विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तो ये उसकी शक्ति को छिन कर देती है और उसे मानसिक रूप से दुर्बल बनाती है। ये प्रयोग विशेषकर तब किया जाता है जब शत्रु गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहा हो
जैसे टोना, टोटका या नजर दोष। दोस्तों, जब माचिस और सुई दोनों का प्रयोग एक ही क्रिया में किया जाए, जैसे पहले सुई से शत्रु की छवि को छेदन कर फिर उस कागज को माचिस से जलाना, तो ये उपाय शत्रु की ऊर्जा को चिनकर पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। ये क्रिया विशेष काल रात, अमावस्या, भूत, चतुर्दशी आदि में की जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, माचिस और सुई का प्रयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जिनका उपयोग केवल सत्संकल्प और रक्षा हेतु ही किया जाना चाहिए। इनका दुरुपयोग भारी विपत्ति ला सकता है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई उपाय समझ में नहीं आया हो तो आप भी से वीडियो को एक बार ध्यान से सुने। भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट करना हमें प्रोत्साहन देता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जी।